कोसीकला के समीपवर्ती गांव फालेन में प्रहलाद और होलिका दहन की पौराणिक गाथा को जीवंतता देती परंपरा एक बार फिर साकार होने को उत्सुक है। होलिका में दहकते अंगारों के बीच गुजरने के लिए आस्था की अग्नि परीक्षा देने को संजू पंडा बुधवार को गांव कीर्तन के साथ एक माह के कठोर तप पर बैठ गया है, तो पूरा गांव भक्त प्रहलाद के जय घोषों से गुंजायमान हो गया। इस बार पहली बार संजू पंडा बुधवार को पूर्णिमा के दिन सुबह गांव की परिक्रमा लगाकर प्रहलाद मंदिर में तप पर बैठ गया है। तप पर बैठने से पूर्व पंडा ने ग्रामीण महिलाओं के साथ गांव की परिक्रमा की। होलिका की लग्न निर्धारित होने के बाद आसपास के 7 गांव ने मिलकर प्रहलाद मंदिर के पास होलिका रखी। संजू पंडा ने बताया कि इससे पूर्व उससे छोटा भाई मोनू पंडा और उसके पिताजी सुशील पंडा भी इस अग्नि से अनेकों बार निकल चुके हैं। उनके परिवार के लोग ही सैकड़ों वर्षों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। मित्रों, मैं बैठा हूँ इस वक्त गांव फालेन के प्रहलाद मंदिर के समीप, जहां पर गांव के ही कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं मेरे साथ और ये बता रहे हैं कि ये जो होली की जो परंपरा है, जिसमें दहक की आग से जो पंडा निकलता है, ये सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है और इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। तो हम गांव के ही बुजुर्गों से पूछते हैं कि कितने वर्षों से वो इस परंपरा को देख रहे हैं और ये परंपरा का जो स्वरूप है वो कितने वर्ष पुराना है। हाँ जी, बताएं आप कि जो परंपरा है, ये जो दहकती आग से निकलता है, कितने वर्ष पुराना है और कैसे निभाई जाती है। ये तो बहुत पहले से ये है रोज हमारे बड़े बूढ़े भी देख रहे हैं, जैसे पहला भक्त जन्म ये भी तेज शुरू हुई है। तो इस बार जो तप पे बैठा है वो कौन बैठा है और क्या उनका संजू पंडा जी। इससे पहले जो मोनू पंडा बैठते थे तो वो कौन थे और इन्हीं के परिवार में से थे? इन्हीं के छोटे भाई थे। इसका छोटा भाई संजू छोटे, यानी अब बड़े भाई बैठ रहे हैं। तो सुना है कि इनके पिताजी भी कई वर्ष निकले हैं। हाँ, 9 वर्ष हुए निकल लिए। 9 वर्ष। देखिए जी, उन्होंने बताया कि करीब 9 वर्ष से इनके पिताजी भी उस दहकती आग से निकले थे। उसके बाद जो मोनू पंडा है वो भी करीबन 5 वर्ष से इस अग्नि से निकला और भक्त प्रहलाद की परंपरा को निभाया और अब उनके बड़े भाई संजू पंडा भी इस दहकती आग से निकलेंगे। अभी हम साक्षात्कार जो है वो संजू पंडा का भी दिखाएंगे। प्रहलाद कुंड है, क्या हालत दयनीय हुई पड़ी है इसकी, क्या कहेंगे इसको लेकर? मतलब प्रधान से आपने कहा कि नहीं कहा, क्या है? प्रधान तो उस दिन से आया ही नहीं है, अभी यहाँ का भी नहीं, एक आध दिन तो देखने भी नहीं आया। बताओ क्या करें, जब आएंगे प्रशासन से कहेंगे। ये लोग बाग और भी बैठे हुए हैं, तो इनसे कहो आप, तो ये कहें तो ऐसे बात है कि इनकी सफाई होनी चाहिए। बोले गंदगी पड़ी है इधर उधर से, चारों बगल के आपको गंदगी दिखाई दे रही है इसमें। हमारा ये कहना है कि इसको सफाई हो अच्छी तरीके से और स्वच्छ पानी आवे इसमें। ये पानी है जो गंदा है वो ये मोटर द्वारा, उधर मोटर लगी हुई है, तो वहाँ से ये पानी सीधा बम्बे की तरफ जाता है, बम्बे में जाता है जी। हाँ, अब जो कुछ दिन बाद जैसे होली आने वाली है और एक विश्व प्रसिद्ध पंडा होली भी यहाँ निकलती है, उस समय हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, देश के विदेश के। तो क्या कहेंगे, मतलब क्या उसके लिए व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा? अभी तो कोई व्यवस्था है नहीं, आपके सामने जो भी है देखो व्यवस्था, ये प्रशासन जो आएगा करवाएंगे। प्रधान जी भी हैं हमारे यहाँ के सुपाने के जो प्रधान जी हैं, तो आएंगे देखेंगे, उसके बाद व्यवस्था देखेंगे। देखो अभी तक तो कोई आया नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। पिछले सैकड़ों वर्षों से, बल्कि सैकड़ों नहीं, मैं तो कहूँगा हजारों वर्षों से भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान की जो लीला है उसका निर्वहन कर रहे गांव फालेन के एक ही परिवार के जो लोग हैं, वो गांव फालेन की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, जिसमें होली जिस दिन जलती है उस दिन बहुत बड़ा मेला और हजारों लाखों भक्त जो कि देश और विदेशों से आते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। नंगी आँखों के सामने दहकती आग से यह एक पंडा उस आग से निकलता है और भक्त प्रहलाद की इस परंपरा का निर्वहन करता है। इस बार यह परंपरा जो निभाई जाएगी, हमारे बीच मौजूद हैं संजू पंडा। पूर्व वर्षों में जो पिछले 5 वर्ष निकले वो थे मोनू पंडा, उन्हीं के ही बड़े भाई हैं। और आज हम इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार ये इस लीला के निर्वहन करते हैं और पिछले कितने वर्षों से यह लीला निर्वहन जो उनका परिवार है वो करता आ रहा है और किस प्रकार यह लीला जो है वो निर्वहन करेंगे।
राधे राधे जी। क्या नाम है आपका, सबसे पहले तो ये बताएं। मेरा नाम संजू पंडा है जी। तो ये जो लीला है जो भक्ति प्रहलाद की जो निर्वहन की जाती है, कितने वर्षों से निभाई जा रही है इस गांव में? इसको काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया है इसको निभाते निभाते जी। बुजुर्गों से निभाते चले आ रहे हैं जी। काफ़ी टाइम हो गया इसको, मेरे को मालूम नहीं कितना काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी बड़े बुजुर्ग निकल चुके हैं, निकल चुके हैं जी। तो ये आपके परिवार के ही लोग निकलते हैं? हाँ जी, मेरे परिवार के लोग निकलते हैं। अच्छा, जैसे आपके बाबा की बात करें तो वो कितने वर्ष निकले थे पिताजी आपके? मेरे पिताजी 8 साल निकले थे। उसके बाद पंडा बाबूलाल, बल्लू पंडा, बलराम पंडा, हीरो पंडा, मंगतू पंडा, फिर उसके बाद बाबूलाल पंडा फिर से आ गए। फिर उसके बाद मोनू पंडा, मोनू पंडा के बाद मैं संजू पंडा। तो आप पहली बार प्रथम बार निकलते हैं? प्रथम बार निकलता। तो ये जो निकलते हैं तो मतलब क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए? जैसे कहते हैं कि तब पे बैठ जाते हैं, कितने दिन पहले कैसे कैसे बैठते हैं वो बताइए। 40 दिन के लिए तप पे बैठते हैं और इसमें व्रत होता है जी। 40 दिन तप होता, व्रत होता, भजन सारा कुछ होता है। अच्छा, तब में क्या क्या करना पड़ता है? जैसे कि तब में भजन करना पड़ता है जी। अच्छा जी। तो कहते हैं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं उस दौरान आप? दूध है, दही है, छाछ है, ये फल लेते हैं। हाँ जी। तो अन्न वगैरह कोई ग्रहण नहीं करते? अच्छा, जिस दिन ये लीला होती है, जिस दिन होली जलाई जाती है, तो क्या लगता है आपको कि जब धधकती आग है, बहुत लंबी चौड़ी जो आग होती है, उसमें कैसे निकल पाएंगे आप? किस तरह से कर पाते हैं? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है हमको। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रहलाद कुंड है ये किस चीज़ का सूचक है? क्यों किस तरह की हालत हुई पड़ी है इसके बारे में बताएं थोड़ा। इसकी सफाई नहीं है जी। सफाई नहीं है बिल्कुल, इसकी सफाई कराएं। और आप देख रहे हो इसका क्या हालात हो रहे हैं। तो गांव प्रधान से, प्रशासन से आपने इसकी गुजारिश की? नहीं, अभी मेरे पास नहीं प्रशासन आया है, नहीं प्रधान जी आए हैं। कोई भी नहीं आया? नहीं। तो क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर कि जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है जी, क्या संदेश देंगे आप भक्तों को? जो प्राचीन समय से हमारे बुजुर्ग निकलते चले आ रहे हैं, परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, उसी परंपरा को बुजुर्गों को हम निभाते चले आ रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद जो जैसे कि उस समय दिखाया गया था कि हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और वो आग में से भी निकल आए थे। उनकी बुआ का जो दुपट्टा था वो उनके पास से हटके बुआ के पास से भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया था। तो उसी प्रकार की परंपरा होती है क्या? हाँ जी, वही परंपरा उसी। इन्होंने बताया कि ये उसी प्रकार की जो परंपरा है जो कभी सतयुग में निभाई गई थी और आज कलयुग में भी वो बरदस्तूर निभाती जा रही है उस परंपरा, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो और उन्होंने प्रहलाद कुंड के बारे में बताया कि प्रहलाद कुंड में ना तो अभी तक कोई सफाई हुई है और ना ही प्रहलाद कुंड का कोई जीर्णोद्धार हुआ है। जो कि यहाँ पर लोग जब लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो देखते हैं कि प्रहलाद कुंड का आचमन भी करते हैं, लेकिन वो आचमन लायक उसमें जल रहा नहीं, जिसको लेकर उनको काफ़ी पीड़ा होती है। उसके अलावा जो पंडा है जब उस अग्नि में से निकलता है वो अग्नि पे निकलने से पूर्व वो उसी प्रहलाद कुंड से नहाकर आता है, लेकिन इस वक्त उस प्रहलाद कुंड की जो हालत है वो दयनीय हुई पड़ी है। प्रशासन से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो इस प्रहलाद कुंड को जल्द से जल्द बनवाएं और इसका जो जल है वो आचमन योग्य करें, ताकि इस बार जो जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर देखने आए हैं उस लीला को, उस होली को, उनको भी कहीं ना कहीं सुखद और आनंद की अनुभूति हो। मैं अभी न्यूज़ के लिए राहुल सक्सेना। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर,